मेरा ताल्लुक़ गाँव के एक आम घराने से था। मैंने गाँव के ही एक सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक की पढ़ाई हासिल की थी और अभी उसका रिज़ल्ट ही आया था। मेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आ गया। अमीर घराने के लोग थे और निहायत ही शरीफ थे। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे बाबा ने शादी पर जोर दिया क्योंकि मेरी माँ नहीं थी और मेरे बाबा ने ही मेरी परवरिश की थी। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था, लेकिन सबका कहना था कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी और मैं देखने में बिल्कुल अपनी माँ के जैसी हूँ। मेरे हुस्न के कई लोग दीवाने थे। मेरे ख़ानदान के लड़के मुझ पर मरते थे, लेकिन उनकी माँ को शायद मेरा यह हुस्न कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। एक दिन मेरे छोटे चाचा के बड़े बेटे ने मुझसे अपने दिल की बात ज़ाहिर की, तो मेरी चाची ने फ़ौरन ही इस रिश्ते से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनका कहना था कि मैं कोई जादूगरनी हूँ जो शादी से पहले ही उनका बेटा मेरे पल्लू से बंधने के लिए तैयार है। अगर शादी हो गई तो वह इसकी मुरीद बन कर रह जाएगा। मेरे ख़ानदान वालों की औरतों को मेरा हुस्न नहीं भाता था, जबकि वहीं दूसरी तरफ तकरीबन तमाम लड़कों मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना रखते थे। लेकिन सबकी बदकिस्मती थी और मैं सब मतलबी लोगों से बच के चुंगल से बच निकली। मैं अपने बाबा की लाडली बेटी थी और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा था। मैं जानती थी मेरे ख़ानदान की औरतें मुझे कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी, क्योंकि उन सबको डर था कहीं शादी के बाद मैं उनसे उनका बेटा ना छीन लूँ। इसलिए मैंने अपने बाबा की बात पर ध्यान दिया और फिर मुझे एहसास हो गया था कि मेरे बाबा कभी भी मेरे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं लेंगे। मेरे बाबा मेरा गुरूर थे और मैं उनकी बात से इनकार नहीं कर पाती और रिश्ते के लिए तैयार हो गई। अगले ही दिन हमारे घर एक लड़का और एक लड़की आए थे और उनके साथ रिश्ते वाली मौसी थी। लड़का देखने में तो बहुत प्यारा था और लड़की भी। वह दोनों भी मुझे देख चुके थे। लड़के की आंखों में अपने लिए पसंद की एक झलक देख चुकी थी मैं, और मुझे यकीन था कि मैं इस शादी से बहुत खुश रहूँगी। इसी दिन शादी की तारीख तय हो गई और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मेरी शादी हो गई। जिस घर में मैं शादी करके आई थी वह घर काफ़ी ऐशो आराम वाला घर था, बहुत खूबसूरत और बड़ा। इस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, एक मेरा पति और एक मेरी ननंद। मेरी ननंद देखने में तो बहुत प्यारी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ आदत की भी बहुत अच्छी थी। मेरी शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझसे कह दिया था कि अब इस घर की मालकिन मैं ही हूँ और मुझे सारे इंतज़ाम को देखना है। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी कि शादी की पहली रात ही पति ने इतना प्यार और इज्जत बख्शी थी। मैं तो उनकी मुरीद हो गई थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन ननंद ने कहा कि मैं उसके साथ बाज़ार चलूं शॉपिंग पर लेकिन मेरी सारी शॉपिंग वह अपनी मर्ज़ी से करेगी। मैंने भी खुशी-खुशी हामी भर ली थी। भला इतनी प्यारी ननंद मिले तो मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है। शॉपिंग पर गए तो उसने अपनी पसंद से ढेर सारी शॉपिंग की, जिसमें कपड़े, जूते, मेकअप और बहुत सारे किस्म के परफ्यूम और जेल थे। खैर, मुझे उन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरी ननंद ने इतनी खुशी से लिए थे तो मैंने वह सारी चीज़ें ले लीं। इसके बाद खाना भी उसकी ज़िद पर बाहर ही खाया और घर आते-आते हमें शाम हो चुकी थी। जब हम घर आए तो मेरा पति पहले से ही मौजूद था, जबकि इससे घर देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि वह अक्सर 12 बजे तक घर आता था। वह क्या काम करता था या तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन इसने कहा था कि वह जो भी करता है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। बस मैं यह जान लूँ और इस पर यकीन रखूँ कि वह सही तरीके से कमाता है और हमें भी जायज़ कमाई ही खिलाता है। लिहाजा आज के बाद मैं इससे इसके कारोबार में ना पूछूँ। इसकी बात पर मैंने यकीन भी कर लिया था और फिर हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो चुका था और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी नहीं पूछा था कि वह क्या काम करता है, लेकिन जो भी करता था वह सुबह 10 बजे तक घर से जाता था और रात के 12 बजे तक आ जाता था। देर-सवेर होती रहती थी, लेकिन आज तो अभी शाम के 5 बजे थे और इसका इतना जल्दी आना मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया। ननंद को मैंने पहले ही कमरे में भेज दिया था, क्योंकि आज
का दिन वाक़ई थका देने वाला था। जबकि पति के तेवर बता रहे थे कि वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। मैंने सारा सामान बाहर शहर में ही रख दिया था और छोटे-छोटे कदम उठाते ही अपने पति के पास गई, जिसने मुझे देखकर आंखें फेर ली थी, लेकिन कहा कुछ भी नहीं था। आज आप जल्दी आ गए, सब ठीक है ना? डरते-डरते मैंने उनसे पूछा, क्योंकि इस 1 महीने में मैंने उनकी बेपनाह मोहब्बत देखी थी। कभी भी इनका गुस्सा नहीं देखा था, इसी वजह से मैं डर रही थी। लेकिन उन्होंने कोई जवाब न दिया और मुँह फुलाकर बैठ गए। मैं समझ गई थी कि यह नाराज़गी का इज़हार था, लेकिन जल्दी मैंने उन्हें घर पर ना होने के बाद भी आगाह कर दिया था। इनकी लाडली बहन का दिल चाह रहा था शॉपिंग पर जाने का, और वह जल्दी मान गई थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी, तो मैं अपनी ननद के उठने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह कमरे से बाहर ना निकली। मुझे अब परेशानी होने लगी थी, क्योंकि इतनी देर तक तो वह कभी भी नहीं सोती थी। मैं उसके कमरे में गई और कमरे का हाल देखकर मैं हैरान रह गई। कुछ पल लगा था कि मुझे हालात को समझने में। मैंने अंदर दाखिल होते ही अपनी ननद को पुकारा, तो वह शायद कमरे में मिले हुए वॉशरूम में थी, क्योंकि वहाँ से पानी की गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। कमरे की हालत काफ़ी बदतर थी। चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने अपने गुस्से का निशाना उन बेजान चीज़ों को बनाया हो। मैं कुछ देर इंतज़ार करती रही और तकरीबन 15 मिनट बाद मेरी ननद कमरे में आई, तो मुझे वहाँ देखकर चौंकी, लेकिन जल्द ही अपने अंदाज़ छुपा लिए। जबकि उसका ये चौंकना मेरी निगाह से बच न सका। उसे शर्मिंदा किए बगैर ही मैंने उससे पूछा कि वह ठीक है? तो वह मुस्कुराती हुई मेरे पास आ गई और कहा, मैं ठीक हूँ, बस एक दोस्त से लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से ज़रा गुस्से में आ गई थी। और आप तो जानती हैं ना, मैं जज़्बाती हूँ और गुस्से की ज़रा तेज़ हूँ, इसी वजह से मैंने कमरे का ये हाल कर दिया था। वह मेरे साथ की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह मुझे भाभी होने के साथ-साथ अपना दोस्त भी मानती थी। इस 1 महीने में मैं इसके जज़्बातों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी, इसलिए इसे शर्मिंदगी से निकालना चाहा। नौकरानी को कहकर उसे कमरे का हुलिया सही करवाया और खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर इसे दिया। वह भी अब काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रही थी, इसलिए मेरे पास आकर बैठ नाश्ता करने लगी। नाश्ते के दौरान वह मुझसे हल्की-फुल्की छेड़छाड़ भी करती रहती, जिससे मुस्कुराकर मैं उसके सवालों का जवाब देती रही। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। एक तो इतना चाहने वाला पति और बहनों जैसी प्यारी सी ननद मिली थी। मैं अपनी किस्मत पर जितना नाज़ करती उतना ही कम था। एक दिन वह यूनिवर्सिटी गई हुई थी, जब अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। मैं इसके कमरे की सफाई करवाने के बाद यूं ही चक्कर लगाने गई, तब लगातार फ़ोन बजते देख जाने कौन था, जिसे एक पल का चैन नहीं था। लगातार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था। मैंने उसका फ़ोन उठाया, तो उसकी किसी दोस्त का फ़ोन था। मैंने सोचा कि उठा लूँ और इसे बता दूँ कि वह यूनिवर्सिटी गई है और मोबाइल घर पर भूल गई है। अभी मैं सोच ही रही थी कि अचानक से मोबाइल फिर बजने लगा। मैंने कॉल रिसीव किया और मोबाइल कान पर लगाया। मैं रजनी की भाभी बोल रही हूँ। वह यूनिवर्सिटी गई है और मोबाइल घर पर भूल गई है। वह जब आएगी तो मैं उसे बता दूँ कि आपकी कॉल आ रही थी। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मैं 2-3 बार हेलो हेलो बोली, लेकिन शायद कॉल कट चुकी थी। मैंने भी वापस मोबाइल रख दिया और अपने कमरे का हाल देखकर वापस आ गई। आज मेरे पति ने कहा था कि वह कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टियां ले रहे हैं, ताकि हम कहीं घूमने जा सकें। मैंने मना किया था, लेकिन वह कहने लगा कि यही तो दिन है घूमने फिरने के। फिर मैंने भी ज़्यादा मना नहीं किया। मैं आज अपनी ननद और पति की पसंद का खाना बना रही थी। तब अचानक से मुझे लगा जैसे घर पर कोई है। मैंने किचन से निकल कर देखा और कुछ ही देर में मैंने सारा घर छान मारा, पर मुझे वहाँ कहीं कोई नज़र नहीं आया था। शायद मेरा वहम था। इसी वजह से मैं दोबारा अपने काम में बिजी हो गई। खाना तैयार हो चुका था, मेरी ननद भी आ गई थी। मैंने खाना लगाया तो मेरा पति भी आ चुका था।
क्योंकि आज दोपहर का खाना वह हमारे साथ खाने वाला था। मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मुझे अपने घर की यह खुशहाली बहुत पसंद थी। इसी खुशी के माहौल में खाना खाया गया और फिर मेरे पति ने बताया कि इसका काम आजकल बढ़ गया है, इसलिए वह अगले हफ्ते छुट्टी ले सकेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले काम है, घूमने तो हम कभी भी जा सकते हैं। अगले कुछ दिन यूं ही गुजर गए जब एक दिन मेरी ननद मेरे पास आई और उसने मुझे एक जेल दिया। उसे देखकर मैं हैरान हो गई क्योंकि वह कोई आम जेल नहीं था, काफ़ी महंगा लग रहा था। मैंने अपनी ननद से पूछा कि यह कहाँ से आया है और मुझे क्यों दे रही हो। तो वह कहने लगी, अब से आप इसी जेल से नहाया करें क्योंकि आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ेगी और भाई आप पर फिदा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई और जेल वाकई में बहुत महंगा लग रहा था और दिया भी मेरी लाडली ननद ने था, तो मुझे यकीन था कि वह अच्छा ही होगा। मैंने इससे बाद जेल ले लिया और फिर उसे अपने पास रख लिया, जबकि मेरी ननद बहुत खुश हो गई थी और उसने मुझे गले लगा लिया और कहा कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हूँ। उसके मोहब्बत भरे इजहार पर मैं भी खुश हो गई थी। अब वो रोज़ाना ही मेरी ननद मुझसे पूछती थी कि मैंने वह जेल इस्तेमाल किया, तो मैं टाल देती क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था। एक दिन रात हुई और मेरे पति के आने का वक्त हुआ, तो मैं शावर लेने के लिए जाने लगी थी। अचानक से मेरे कमरे में मेरी ननद आ गई और मेरे कुछ कहने से पहले ही पानी में वह खुशबूदार जेल मिला दिया और कहा कि भाभी इससे नहाओ, देखना भाई एक ही दिन में तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई, भला एक जेल की वजह से पति कैसे दीवाना हो सकता है। लेकिन उसकी बात ना मानकर मैं इसे दुखी नहीं करना चाहती थी। वह मेरे लिए तो सब कुछ कर रही थी ताकि मैं उसके भाई की ज़िंदगी में खास बन जाऊं। हालांकि मेरा पति पहले से ही मेरा दीवाना था। मैंने उसकी बात पर सर हिलाया और खुशी खुशी में मेरे कमरे से वहाँ निकल गई। मैं नहाकर कुछ ही देर में वापस आई, तब तक मेरा पति भी घर आ गया था। इसे खाना देने के बाद मैं अपनी ननद के पास जाने लगी थी जब मेरे पति ने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इतनी बड़ी है कि अपने काम खुद कर सकती है, तुम्हें इसकी बजाय मुझ पर ध्यान देना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली और अपने कमरे में वापस आ गई। अगले दिन सुबह उठी तो मेरी ननद मुझसे नाराज़ थी। मैं हैरान हो गई कि भला वह मुझसे क्यों नाराज़ हो गई। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, रात आप मुझे दूध देने नहीं आई। तो मुझे अपने पति की बात याद आ गई। रात में इसे दूध देने जाने वाली थी जब मेरे पति ने मुझे रोक लिया। मैं शर्मिंदा हो गई थी, तो मेरी शर्मिंदगी देखते हुए ही उसने फ़ौरन अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी और फिर मुझसे रात के बारे में पूछने लगी, तो मैंने उसे डांट दिया। वह भी खिलखिलाकर अपनी यूनिवर्सिटी चली गई। वह शरारत कर रही थी मेरे साथ, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। आज रात फिर जब मैं नहाने के लिए गई तो वह फिर मेरे कमरे में आ गई और जेल पानी में मिलाकर मुझे देती और शरारत से आग दबाती हुई वहाँ से भाग गई। जबकि उसकी इन्हीं शरारतों की वजह से तो घर में रौनक लगी रहती थी। अब तकरीबन यह रोज़ाना का मामला बन गया था। मेरी ननद रोज़ाना रात को मैं नहाने से पहले मेरे कमरे में आ जाती और खुद ही जल पानी में डालकर भाग जाती। एक रात वो जल पानी में डालकर भाग गई, लेकिन इससे पहले कि मैं नहाने जाती मेरे पति आ गए और उसने कहा, मैं थक गया हूँ, पहले मैं नहा लूँ फिर तुम चली जाना। मैंने भी इनकी थकान का सोचते हुए बाद में नहाने का फ़ैसला लिया और वापस बेड पर बैठ गई और इसके आने का इंतज़ार करने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरा था कि मेरा पति गुस्से से वापस कमरे में आया और आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। उसकी इस हैरत पर मैं हैरान रह गई क्योंकि हमारी शादी को तकरीबन 4 महीने गुजरने वाले थे और इन 4 महीनों में इसने मुझे कभी भी हाथ नहीं लगाया था। हाथ तो लगाना दूर की बात, बदतमीजी से बात तक नहीं की थी और आज अचानक से उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं हैरत और बेयकीनी से अपने पति को देख रही थी जिसकी आंखें लाल अंगार हो रही थी। उसने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े और गुस्से में चिल्लाने लगा, घटिया औरत, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ लेकिन
तो इन सब के बावजूद नहाने के बहाने यह घटिया काम करती हो? बताओ, किस ग्राहकों से ताल्लुकात है तुम्हारा? कहाँ से आई हो और कब से यह काम कर रही हो? वह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे, जबकि मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जबकि मेरा पति तो आज अलग ही जलाली रूप में था। मैं कुछ कहती कि उसने मेरे कुछ भी सुनने से पहले मुझे एक और थप्पड़ दे मारा और मुझसे कहा, अब वह 1 मिनट भी मेरा वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी, क्योंकि मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति कभी मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। इससे पहले कि वह मुझे घर छोड़ता, मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से वह मुझसे इतना नाराज़ हो रहा है, मुझे घर से निकालने के लिए बेकरार है। मैंने इससे कहा कि मुझे वजह तो बताए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी ननद भागी आई और मुझे अपने भाई की कैद से आज़ाद करवाया। और फिर वह अपने भाई पर गुस्सा होने लगी। भाई, यह क्या कर रहे हैं आप भला? कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करता है जैसे आप कर रहे हैं? वह गुस्से से बोली तो मुझे उस पर टूट कर प्यार आया, क्योंकि शुक्र था कि वह मेरा साथ दे रही थी, जबकि मेरे पति ने एक निगाह भी मुझ पर डालना ज़रूरी ना समझा और घर से ही निकल गया। इसके जाने के बाद मैं फुट फुट कर रोई थी, जबकि मेरी ननद भी रोने लगी थी और उसने मुझे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाई को ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है, तभी वह ऐसा गुस्सा करके गए हैं। मैंने ननद की बात मान ली और अपने पति का इंतज़ार करने लगी, लेकिन मेरा इंतज़ार ही ना रहा, क्योंकि मेरा पति इस रात घर वापस ही नहीं आया। अगले 2 दिन तक मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरा पति वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि उन 2 दिनों में मुझे अपनी ननद का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। वह दिन भर मोबाइल में बातें करती रहती थी और आजकल उसने पढ़ाई भी छोड़ रखी थी। जाने वह क्या करती फिर रही थी। अपनी टेंशन में मैं इससे तो बिल्कुल ही भूल गई थी। एक दिन रात के वक्त उसके कमरे में आई, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे पति ने मेरी ननद को फ़ोन करके बता दिया था कि वह 1 हफ्ते के लिए किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है और 1 हफ्ते बाद वापस लौटेगा। इसी वजह से मैंने उसका इंतज़ार करना छोड़ दिया था और उसके थप्पड़ मारने के बाद भी मेरे दिल में अभी उसके लिए नफ़रत आ गई थी। अगर उसे कोई बात बुरी लग गई थी तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्यों जानवरों की तरह मारपीट करके भला कौन सा मसला हल हो सकता था? पहले पहल तो मैंने रोकर वक्त गुजारा था, लेकिन जब 2-3 दिन बाद बुरा हाल हुआ तो अब मुझे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से मैंने उसका इंतज़ार करना छोड़ दिया था। मैं अपनी नंद के कमरे में गई तो वह नहीं थी। मुझे यह देखकर हैरत हुई थी कि वह भला आधी रात को कहाँ जा सकती है। इससे पहले कि मैं उसे घर में ढूंढती, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जो मेरा पीछा कर रहा है। मैंने डरते डरते रुख मोड़ा तो अचानक वह किसी को देखकर मेरे मुख से चीख निकल गई, जबकि वह जो कोई भी था अंधेरे का फ़ायदा उठाता फ़ौरन वहाँ से भाग गया। मेरी चीखें सुनकर मेरी ननद छत पर थी, भागी आई और मुझे देखकर वह खुद भी डर गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस घर में सिर्फ हम 2 लड़कियां थीं और ऐसे में आधी रात को किसी का घर आना मुझे बेहद डरा गया था। मेरी ननद ने मुझे पानी पिलाया और फिर नींद की गोली देकर मुझे सुला दिया। अगले दिन जब मैं उठी तो कुछ देर लगी थी मुझे होश की दुनिया में वापस लौटते हुए। जैसे ही होश आया तो मैं अपनी जगह से उठी। मैं रात अपनी ननद के कमरे में ही सो गई थी। उठी तो देखी घर पर कोई नहीं था। मुझे एक बार फिर डर लगने लगा, क्योंकि मैं घर में अकेली थी। सफाई वाली नौकरानी भी कुछ दिन की छुट्टी लेकर गई थी। मैंने ननद को तलाश करना चाहा। जब मुझे शीशे के पास एक कागज़ मिला, मैंने इस कागज़ को उठाया तो इस पर ननद का पैगाम लिखा था कि आज उसकी एक ज़रूरी क्लास थी, इसी वजह से वह यूनिवर्सिटी जा रही है, दोपहर तक वापस आ जाएगी।
इस खत को पढ़कर मैं डर गई क्योंकि मैं घर में अकेली थी और रात वाला किस्सा मेरे दिमाग से निकलने का इनकार ही नहीं कर रहा था। डर और खौफ की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर कुछ दिनों से मेरा पति भी बाहर मेरे पास नहीं था। मैं डरते डरते नंदन के कमरे से बाहर निकली। बहुत मुश्किल से अपने कमरे में गई। वहां जाकर मैंने फ़ोन उठाया और अपने पति का नंबर मिलाने लगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रहा था क्योंकि एक तो पति की नाराज़गी के ऊपर से अचानक से यह हादसा मुझे बहुत परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद कॉल करने के बाद पति ने फ़ोन उठाया तो मैंने रोते रोते कहा कि मैं घर पर अकेली हूँ और मुझे डर लग रहा है वह घर वापस आ जाए। मुझे यूँ रोता देख शायद वह भी परेशान हो गए थे, इसलिए कहने लगी कि कुछ ही देर में मैं घर पहुँच रहा हूँ। और फिर वह कुछ ही देर में घर आ गए थे। उनके आते ही मैंने सब कुछ बता दिया और अपने साथ हुए इस वाक़या को छुपाकर मैं परेशानी से अपना सर भी नहीं ले सकती थी। जैसा ही मैंने उसे बताया तो वह भी परेशान हो गया। फिर मुझे अपने कमरे के वॉशरूम में ले गया ताकि मेरा मुँह धुलवा सके, लेकिन वहाँ जाते ही उसे वह जेल देखकर एक बार फिर गुस्सा आने लगा। जबकि उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और वह मुझसे पूछ रहा था कि यह जेल अब तक यहाँ क्या कर रहा है। वह जेल देखकर मैंने अपने ही अकल पर मातम किया क्योंकि यही जेल तो फसाद की जड़ था। जाने ऐसा क्या था इसमें जो मेरा पति इतना शोर मचा रहा था। इससे पहले कि वह और गुस्सा होता मैंने पूछ लिया, ऐसा क्या है इस जेल में कि आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। जबकि मेरे पति ने वह जेल मेरे सामने किया और उस पर लिखी बात जो कि इंग्लिश में थी वह पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। और मैंने पहले इस जेल को देखा और फिर अपने पति को। मेरा पति अब मुझसे पूछ रहा था कि मेरे पास यह जेल कहाँ से आया और मेरा किस किस से ताल्लुक़ रह चुका है। उसके अल्फाज तो बहुत बुरे थे। मैंने रोते हुए उसे बताया कि जेल मुझे आपकी बहन ने ला कर दिया। अभी मेरी बात भी पूरी नहीं थी कि हाँ उसका हाथ उठा था और मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार चुका था। मैंने रोते हुए बार बार बताया कि यह जेल मेरी ननद ने मुझे ला कर दिया है और उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। जब अचानक इसके चीखने चिल्लाने की वजह से मेरी ननद भी वहाँ कमरे में आ गई थी, जबकि भाई के हाथ में जेल देखकर उसका रंग उड़ चुका था, जिससे मैंने ही नहीं बल्कि उसके भाई ने भी नोट कर लिया था। फिर उसने मुझे छोड़कर अपनी बहन से पूछा कि क्या यह जेल उसने मुझे दिया है। तो उसने सर हाँ में हिला दिया। मेरा पति भी उसे हैरानी से देखने लगा। तुमने यह जेल अपनी भाभी को क्यों दिया और तुम्हें यह कहाँ से मिला? उसने गुस्से में अपनी बहन से पूछा तो वह रोते हुए सब सच बताने लगी, जिसे सुनकर ना सिर्फ मेरे पति पर बल्कि मेरे सर पर भी जैसे आसमान टूट पड़ा। जिसे छोटी बहन होने के नाते इतना प्यार किया वही मेरा घर उजाड़ने पर तुली हुई थी। मेरे पति को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी बहन ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैं भाभी से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी खूबसूरती की वजह से उनकी दीवानी हो गई। लेकिन इस दिन जब भाभी ने मेरे मोबाइल पर आती कॉल उठाई तो उस दिन दूसरी तरफ मेरी दोस्त नहीं थी बल्कि वह लड़का था जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन भाभी की आवाज़ सुनने के बाद वह उनकी तरफ दीवाना होने लगा। उसने मुझे बताए बगैर ही हमारे घर आने की कोशिश की थी। एक रात भाभी को वहम नहीं हुआ था बल्कि वह सच में घर आया था। और इससे पहले दोपहर को जब भाभी खाना बना रही थी तब भी वही आया था। उसने भाभी को देख लिया था और वह उनके हुस्न का दीवाना हो गया था। मुझे यह जब पता चला तो मुझे भाभी से नफ़रत होने लगी थी और इसी वजह से मैंने यह सब किया। वह जेल मुझे मेरी दोस्त ने दी थी। उसने कहा था कि मर्द इस खुशबू को फ़ौरन पहचान लेते हैं क्योंकि यह तवाइफ़ों की इस्तेमाल की जाने वाली खुशबू है जो आम औरतें इस्तेमाल नहीं करती हैं। अगर तुम्हारी भाभी इसे इस्तेमाल करेगी तो तुम्हारा भाई उन पर शक करेगा और उसे तलाक देकर वापस उसके घर भेज देगा। मुझे लगा बदला लेने का यही तरीका है, सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने यह सब किया। लेकिन हर रोज़ वह जल इस्तेमाल करने के बावजूद जब आपने भाभी को कुछ नहीं कहा तो मुझे लगा शायद आप वाकई इनके इतने दीवाने हो गए हैं कि आपको इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वह रोते हुए बता रही थी, जबकि मुझे
अब समझ आ गया था कि इतने दिन मैं कैसे बच गई थी, क्योंकि मेरी ननद बेशक वह जल पानी में डालती थी, लेकिन शर्म के मारे मैं कभी भी इस पानी से नहाई ही नहीं थी। और उस दिन भी इत्तेफाक से मेरे पति घर आ गए थे। हमें बहुत दुख हुआ कि ननद की बातें सुनकर, लेकिन इसमें शायद गलती किसी की भी नहीं थी। हमने उसे माफ़ कर दिया और उस लड़के को भी गिरफ्तार करवा दिया था, जो एक वक्त में दो दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था। मेरी ननद शर्मिंदा थी और उसने हम दोनों से माफ़ी मांग ली थी। हमने भी उसे माफ़ कर दिया था। आज हम तीनों खुशी खुशी इस घर में ज़िंदगी गुजार रही हैं।